पूजा से कर्तव्य का स्थान ऊंचा है। भागिए भागिए, गजब हो गया। क्यों, आखिर क्या हुआ? ऐसे घबराए हुए क्यों हो? कुछ कहोगी तो? बड़े बदहवास नजर आ रहे हो। वो कुछ बोल न सका। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरी तो हवाइयां उड़ गईं। क्या बात है? मैंने आगंतुक से फिर पूछा। चाची छत से गिर पड़ी, बड़ी चोट आई है, बुलाया है आपको? ओह, वे तो पहले ही कमजोर थी, अब कैसी है? वे सख्त घायल हो गई हैं। आप तुरंत चलिए, डॉक्टर को दिखाना है। देर मत कीजिए, उनके प्राण खतरे में हैं। मैं भागा भागा घर आया, देखा सचमुच चाची के सर में चक्कर आने से वे छत से नीचे गिर पड़ी थी। घातक चोट लगी थी, सर फट गया था, कई स्थानों से रक्त बह रहा था। अधिक रक्त निकल जाने से उन्हें मूर्छा आ गई थी। सभी मरहम पट्टी कर रहे थे। कुछ रोने से होकर हाय हाय अब क्या होगा कह रहे थे। दृश्य में भय और करुणा मिश्रित थी। मैं एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ हो उठा। मुझे देख कर इतना भय लगा कि कुछ भी निश्चित न कर सका कि क्या करूं। फौरन डॉक्टर को बुला लाओ, रुको मत, प्राणों पर संकट है। अब मुझे याद आया कि सचमुच डॉक्टर को फौरन ले आने की बात मेरी स्मृति से गायब ही हो गई थी। हम मामूली समझ के चिकित्सा के मामले में कर भी क्या सकते थे। मैं ठीक तरह कपड़े भी न पहन सका। उधर चाची के प्राण निकल रहे थे, भला कपड़ों को पहनने की चिंता किसे पड़ी थी। भागा भागा डॉक्टर के बंगले पर पहुंचा। आध घंटे का रास्ता 15 मिनट में ही तय कर लिया। डॉक्टर के दरवाजे पर एक चपरासी खड़ा था। अरे भाई, फौरन डॉक्टर साहब से मेरे यहाँ चलने को कहो। डॉक्टर के घर पर खड़े चपरासी से मैंने बड़े विनीत स्वर में प्रार्थना की। मरीज की हालत बड़ी खतरनाक है। मेरी चाची छत से गिर पड़ी है और सख्त घायल हो गई है। उन्हें देख लेने के लिए फौरन डॉक्टर साहब से कहो, पूरी फीस दूंगा। जल्दी न कीजिए, डॉक्टर साहब नहाने गुसल खाने में गए हैं। मैं अभी आया हूँ तो वे स्नान कर रहे थे। 15 मिनट में नहा लेंगे, तभी दोबारा बुलाने जाऊंगा। बार बार जाने से वे नाराज हो जाते हैं। ऐसे मरीज तो यहाँ रोज रोज ही भीड़ लगाए रहते हैं। कुछ डॉक्टर साहब के स्नान, ध्यान, पूजा पाठ का भी ख्याल किया करो। अरे ये ठीक है, मरीज बड़ी नाजुक हालत में है, खून बह रहा है, इसीलिए तो जल्दी मचा रहा हूँ। जल्दी तो सभी मचाते रहते हैं, उसने पाषाण हृदय से कहा। तबीयत कैसी होगी? 15 मिनट तक घड़ी की सुइयों पर आंखें गड़ी रही। जब समय पूरा हो गया तो चपरासी से फिर प्रार्थना की। अब डॉक्टर साहब नहा चुके होंगे, तुम जाकर मेरे मरीज के विषय में निवेदन करो। वे सख्त घायल हो गए हैं, बड़ी जल्दी उपचार की जरूरत है, प्राण खतरे में फंसे हैं। बहुत देर से खड़ा हूँ, अब जल्दी से उन्हें ले आओ। अच्छा, जाता हूँ। नौकर अंदर चला गया। मुझे पूर्ण उम्मीद थी कि वह अपने साथ ही डॉक्टर साहब को लेकर आएगा। वे कपड़े पहनकर जल्दी तैयार हो चुके होंगे। नौकर के हाथ में दवाइयों का बैग होगा और हम लोग बिना देर किए घर पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद नौकर अकेला ही आ गया। मेरी हवाइयां उड़ रही थी। क्यों, क्या डॉक्टर साहब ने कपड़े अभी तक नहीं पहने? मुझे तो बड़ी जल्दी है, बर्राई हुई आवाज में बोला। डॉक्टर साहब नहाने के बाद पूजा पाठ पर बैठ गए। उन्हें पूजा पाठ से कौन हटा सकता है? उनका हुक्म है कि जब हम पूजा पाठ करें, जब तक हमें कोई भी परेशान न करे, हम पूजा में उन्हें कुछ भी नहीं कर सकते। वे भगवान की सेवा में हैं, मजबूरी है। हाय मेरा दुर्भाग्य, कहकर मैंने माथा पीटा। लगभग आधा घंटा प्रतीक्षा में पहले ही नष्ट हो गया था। अब किसी नए डॉक्टर के पास जाऊंगा तो उसमें भी आधे घंटे से अधिक लग जाएगा। क्यों न कुछ देर और प्रतीक्षा कर मन को महसूस कर मैं फिर बाट देखने लगा। मेरे नेत्र निरंतर डॉक्टर के किरणों की ओर लगे हुए थे कि अब वे पूजा से निकले। और डॉक्टर भगवान का एक प्राणी दम तोड़ रहा है और तुम मूर्ति पूजा में निमग्न हो। किसी प्राणी के प्राण बचाने से बड़ी पूजा और क्या हो सकती है। 1 मिनट पूरे दिन और सप्ताह की तरह मुश्किल से कट रहा था।
मेरे मन में विचार हिलोरे ले रहे थे। उस पूजा से क्या लाभ जिससे किसी प्राणी को लाभ न हो। जो समय किसी रोगी की प्राण रक्षा में लग सकता है, उससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है। प्राणियों की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा हो सकती है। मानवता की रक्षा ही सबसे ऊंचा साधन हो सकती है। मैंने सोचा कोई घंटे भर तक डॉक्टर साहब के पूजा पाठ का कार्यक्रम चलता रहा। मरीजों की भीड़ उनके बंगले के बाहर एकत्र हो गई। हर एक उत्सुक नेत्रों से उनके बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। मरीजों में बड़ी आतुरता थी। हर पल मूल्यवान था। कब डॉक्टर आए और मरीजों की सूध ले। हमारी दृष्टि डॉक्टर के आगमन में लगी हुई थी। अंत में मेरी देरी की सीमा न रही। आखिर वे निकले जैसे सब में नया प्राण आ गया हो। उन्होंने पूजा पाठ की थी, पर इस सब में वे 1.5 घंटे देरी से हमारे घर पहुंचे थे। तब तक चाची की हालत और भी गिर चुकी थी। रक्त अधिक निकल गया था और शरीर निर्जीव सा हो गया था। वे मरे हुए व्यक्ति की तरह खाट पर पड़ी थी। हम अत्यंत चिंतित हो उठे। डॉक्टर साहब, कैसी हालत है? और देर हो गई पहुंचने में। हालत नाजुक है, पर मैं अभी ताकत का इंजेक्शन लगाता हूँ। स्वस्थ हो जाने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने ताकत का इंजेक्शन लगा दिया। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है। ये कमजोर अवश्य हो गई है, किंतु ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब कहने लगे, अच्छा हो यदि आप इन्हें अस्पताल ले जाएं। मैं फीस देते हुए बोला, क्या वहां इन्हें भर्ती कर लिया जाएगा? अपनी फीस वसूल कर वे बोले, अवश्य, मैं लिखे देता हूँ। भला मेरी बात कौन टाल सकता है। और उन्होंने नुस्खा लिख दिया। उसमें मरीज को भर्ती करने की सिफारिश भी की गई थी। मुझे चाची की हालत खतरनाक दिखाई पड़ रही थी। हर क्षण मौत के आगमन का अमंगल सूचक था। मैं चाची को फौरन अस्पताल ले गया। वहां उनका दाखिला भी हो गया। यंत्रवत चिकित्सा भी हुई। काश आप इन्हें 1.5 घंटा पूर्व यहाँ ले आते, नर्स बोली, तो इनकी अवस्था बेहतर होती। खतरे से वे बच जाते। मैं क्या करूं? तब डॉक्टर साहब पूजा में बैठे थे। उन तक मेरी आत्मा की पुकार न पहुंच सकी। क्या मनुष्य के प्राणों की रक्षा पूजा से कम महत्वपूर्ण है? उसके मुंह से निकला, सो तो ठीक है, पर दूसरे इस तथ्य को समझे तब है ना। 1.5 घंटे में चाची का बहुत ज्यादा खून निकल चुका था, इसलिए हाय वे बच न सकी। मुझे आज तक पूजा की इस घटना की याद है। उस पर दुख भी है और क्षोभ भी। आदमी पत्थर के भगवान की पूजा करता है, पर हाड़ मांस के ईश्वर पुत्रों की अवहेलना। काश ये डॉक्टर भगवान की पूजा आदि की जगह अपने कर्तव्यों को तत्परता से निभाता, तो संभवतः मेरी चाची की जान बच जाती।